हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर ऑफ क्लास 8। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी, एक्चुअली फोर्स है क्या। किसी भी चीज को मूव करने के लिए या तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, या आप उसे पुश करते हैं, या फिर आप उसे पुल करते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो सिचुएशन है, दोनों ही कंडीशन और आप कह सकते हैं सिचुएशन, वो हम कहते हैं फोर्स। ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश और बोथ। दोनों ही कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? फोर्स। ओके, इन साइंस पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन है जो फोर्स की, वो क्या है? अ पुश और अ पुल। जैसे कि अब ये कई तरह के होते हैं। कई बार हम टच करके क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। कई बार बिना टच के भी होते हैं। तो मैनुअली अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसे बिना टच किए एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो वो भी आपके सारे केसेस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये मैग्नेट जो है वो कुछ नेल पीसेस को क्या कर रहा है? मैग्नेट जो है कुछ आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो पुल कर रहा है। और इस केस में आप देखेंगे जो दो मैग्नेट है वो अगर सेम पोल है, सामने और सामने, जैसे यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल, तो वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस वन यू कैन सी व्हाट एक्चुअली फोर्स नीड एन इंटरैक्शन। अगर ये आदमी इस कार के अंदर है और ये इसके बाहर, और वो सिर्फ वहां पे अगर खड़ा होगा, तो क्या उसकी प्रेजेंस फोर्स अप्लाई करेगी? नहीं। और उसी दूसरी कंडीशन में आप देखिए कि वो आदमी उस कार को पुश कर रहा है, सो द कार बिगिंस इन द मोशन। तो आपने देखा कि फोर्स बिना इंटरैक्शन के पॉसिबल नहीं है। अब डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में आप अप्लाई करेंगे? समटाइम्स फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, समटाइम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इट्स इजी टू मूव। ओके, और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो कई बार फोर्स हमारा इक्वल हो जाने की वजह से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। आपकी क्लास में आपके टीचर्स ने भी ये करके दिखाया होगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने गेम्स देखे होंगे टग ऑफ वॉर। ओके, क्या होता है उस गेम में? दोनों तरफ टीम्स इक्वल नंबर की होती है। आप देख सकते हैं बोथ द साइड 3 पीपल्स आर देयर। दे ट्राई टू पुल द रोप। क्या कर रहे हैं? वो रोप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स स्टार्टिंग में अप्लाई होता है, तो वो जो आपकी क्या है रोप है, वो किसी भी साइड नहीं जाती है। बट जैसे जैसे आपका मेंबर थकने लगता है, टायर्ड होने लगता है, वहां फोर्स का अमाउंट कम होना शुरू होगा, एंड देन अदर टीम विल लूज। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन हमेशा फोर्स की होगी। जहां पे भी फोर्स ज्यादा होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स मूव करेगी। नाउ कंक्लूजन देखिए, अ फोर्स में बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड with the direction in which force act. If the direction or the magnitude of the force applied changes, its effect is also changes. अगर आपका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब है स्ट्रेंथ, अगर चेंज करते हैं तो आपका फोर्स का इफेक्ट भी चेंज होगा। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला? दैट नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 if the two forces acting on the opposite direction are equal. जैसा कि आपने पिछले में देखा था, जब एक बॉक्स है और दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा? वो नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जनरली हमारा नेट फोर्स जो है एक सेम डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो ज्यादा फोर्स है तो वो ऑब्जेक्ट को मूव करके लेके जाएगा। अगर दोनों तरफ से आपका फोर्स क्या है? इक्वल है, तो नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। अब फोर्स की वजह से होने वाले इफेक्ट 4-5 इफेक्ट्स हैं जो आप इजीली याद कर सकते हैं। फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मूव करता है फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको मूव करने में हेल्प करता है। चलती हुई चीजों को स्टॉप कर देता है और स्पीड को भी चेंज करता है। अगर धीरे धीरे कोई साइकिल चल रही है और हम उसे पीछे से धक्का दे दें तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। और डायरेक्शन, सामने से कोई बॉल हमारी तरफ फेंकता है और हम उसे पुल कर दें तो क्या होगा? पुश कर दें तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हम
प्रेस करके, मतलब अगर आपके पास कोई स्पॉन्ज है तो आप उसको दबा के क्या करते हैं, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट, फोर्स कैन कॉज वन और मोर ऑफ दीज। एक साथ फोर्स जो है कई चीजें अप्लाई कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, कई बार डायरेक्शन के साथ साथ शेप भी चेंज हो सकता है। ओके, सो हियर आर सम एग्जांपल यू कैन सी। वी आर मूविंग, वी आर स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रनिंग है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। नाउ forces of how many types? Basically, it's classified into the two groups, contact force and non-contact force. अभी हम बात कर रहे थे इंटरैक्शन की, कि जब तक ऑब्जेक्ट हमारा टच में नहीं होता है तो फोर्स क्या नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। बट नाउ हियर यू कैन सी द टू कंडीशन। कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पर इंटरैक्शन होगा। यहाँ पर इंटरैक्शन कैसे होगा, आपका फिजिकल इंटरैक्शन होगा, मतलब टच होगा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, मस्कुलर फोर्स में और फ्रिक्शनल फोर्स में। बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इंटरैक्शन तो होगा बट इट वॉज नॉट फिजिकली। ओके, मतलब सामने से वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट यस उनका फोर्स उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उस वजह से ये आपके फोर्स अप्लाई होंगे, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, बट with the help of an examples. So let's see first the muscular force. Muscular force आपका क्या है, the force resulting due to the action of muscles. जैसे हम आप देख सकते हैं walking, carrying something या फिर lifting something, किसी चीज को आप उठा रहे हैं या रख रहे हैं जिसमें भी आपकी muscles involve हो रही हैं। ओके, तो muscles जहां भी action of muscles होगा that is called as muscular force. Okay, secondly here some more examples we are having. मस्कुलर फोर्स, एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग डिफरेंट एनिमल्स यूज करते हैं, जैसे बुलक्स, हॉर्सेज, डोंकीज, कैमल फॉर द वेरियस टास्क। ओके, तो दे आर ऑल्सो यूजिंग देयर मसल्स टू कैरी द आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, A ball rolling along the ground gradually slows down. अब कभी फ्रिक्शन फोर्स है क्या, हम ऑब्जेक्ट जब भी कोई मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए इरेगुलरिटीज की जरूरत है। जैसे आप बॉल, अगर एक बॉल है जिसको मैं एक सरफेस पे क्या करूं, उसे धक्का दे दूं, ठीक है, मैंने उसे पुश किया और वो कुछ दूर तक जाने के बाद रुक जाती है। ठीक है, वो क्यों रुकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ग्राउंड से उस बॉल पर वो कम हो जाता है। ओके, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। तो फोर्स यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो भी कब, जब बॉल और आपका ग्राउंड टच में है, साइकिल और ग्राउंड आपस में टच में है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फोर्स रिस्पॉन्सिबली फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ मोशन। ओके, the force of a friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. Since the force of a friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of a contact force. Now let's come to the non-contact force. अब non-contact force में सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका मैग्नेटिक फोर्स। आप सब ने मैग्नेट से खेला होगा और आप लोगों ने हमेशा ट्राई किया होगा, आप देखते होंगे जब भी आपके पास अगर मैग्नेट है तो उससे नियरेस्ट अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है तो वो उसकी तरफ अपने आप खिंचा चला आता है। क्यों होता है ऐसा, वहां पर फोर्स लगा रहा है आपका मैग्नेट मगर उसको टच करके नहीं लगा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर एक ये मैग्नेट है तो उसका एक सर्टेन, एक फिक्स्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट आ गया तो उसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। ये एक्टिविटी आप सब लोग अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 बार मैग्नेट्स हैं, आप उसको लीजिए, उसके नीचे आप अपने पेंसिल कलर्स को रख सकते हैं और उसके ऊपर आप मैग्नेट को, एक मैग्नेट रख के और दूसरे मैग्नेट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। वो आप देखेंगे वो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ जैसे ही अट्रैक्ट होगा आपकी पेंसिल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगी। सो आई होप आप एक्टिविटी ट्राई करेंगे। Like poles of a two magnet repel and unlike pole always attract. Okay, मतलब साउथ और नॉर्थ, अगर 2 पोल्स आपस में सामने होंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और वहीं अगर नॉर्थ और या फिर साउथ और साउथ होंगे, ठीक है, ऐसे पोल्स होंगे तो वो हमेशा आपस में रिपेल करेंगे। ओके, नाउ
A magnet can exert a force on another magnet without in contact. Okay? Force exerted by a magnet is an example of a contact force. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of an iron is also a non-contact. आपस में भी वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अब दिख रहे हैं, और जब अगर वो किसी आयरन ऑब्जेक्ट के साथ होंगे तो भी वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही शो करेंगे. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by a charged body on an another charged or uncharged body. जैसे कि अगर आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लीजिए और आप उसे किसी भी पेपर से रब करिए, या तो ये एग्जाम्पल की जगह आप नॉर्मली सबने बचपन में ट्राई किया होगा कि आपने प्लास्टिक स्केल्स, जो हम स्केल यूज़ करते हैं अपने डेली डे टू डे लाइफ में, तो उसे आप अपने बालों पे रब करेंगे. उस बालों पे रब करने से उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और जब आप छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर से उसे अट्रैक्ट करते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ ओनली. आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जनरली क्या बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ में होती है. अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. आप कोई भी आइटम अगर फेंकते हैं हवा में तो वो कहाँ पर आके गिरता है? ज़मीन पर. तो मतलब अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है. तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, बट ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ नहीं करती है. कोई भी ऑब्जेक्ट, ये आपका अगर है बड़ा है, बहुत बिग है अमाउंट में, तो वो हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. In fact, every object in the universe, whether a small or a large, exert a force on every other object. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, बट जो ज़्यादा बड़ा होता है उसका फोर्स हमें दिखाई देता है. जैसे अर्थ इतनी बड़ी है इसीलिए वो जो फोर्स है हमें दिखाई देता है, और बाकी जो छोटे छोटे हैं एक दूसरे के अपोजिट में डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स हमें नहीं विजिबल होता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रेशर. अब फोर्स और प्रेशर, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वो फोर्स कितने पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है. ओके, कितने पर्टिकुलर एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि प्रेशर कितना लग रहा है. ओके, जैसे कि नेल, आप देख लीजिए, आप कभी भी कोई नेल है और हम उसे जब दीवार में क्या करना चाहते हैं, पॉइंट से हम उसे वुडन प्लैंक में आप ट्राई करते हो पुश करने के लिए, तो क्या होगा अगर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे. अगर हमारा सरफेस एरिया ये है, हम यहाँ से अगर उसे पुश कर दें और ये बहुत कम है, छोटा है, तो वो आसानी से चला जाता है. और अगर ये आपकी पॉइंट टूट जाए, देन व्हाट विल हैपन? it will become difficult to push a nail into a plank. ओके, या फिर कभी अगर आपने देखा होगा कि आपके घर में नाइफ है, वो जब नई होती है तो बहुत आसानी से कटिंग करती है, धीरे धीरे करके उसकी शार्पनेस कम होती जाती है, मतलब वो मोटी होने लगती है, और सरफेस एरिया उसका धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसका प्रेशर, आप जितना आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है टू कट. ओके, जो फोर्स आप लगाते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है. तो कंक्लूजन क्या निकला? एरिया ओवर विच the force is applied plays a role in making these tasks. So now what will actually the pressure is? Pressure is equals to force upon area. मतलब force acting on a unit area of a surface is called pressure. Pressure की यूनिट होती है पास्कल, और आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये वाली जो बात है ये आप अपने हर डेली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि हमारा स्कूल बैग, हमारे स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि वो कैसे होते हैं, वो थोड़े से चौड़े बनाए जाते हैं उन्हें. ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? सो दैट हमारा शोल्डर जो है वो क्या कर सके, उसे बियर कर सके. अगर वो स्ट्रैप्स पतले होंगे तो हमारे शोल्डर्स पे उसका प्रेशर, बैक का प्रेशर हमें ज़्यादा फील होगा. ओके, इसीलिए सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है. हमेशा जब भी आपको प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, हम सरफेस एरिया को हमेशा बढ़ा देते हैं. प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं लगाता है, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हैं कि एक ग्लास ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप. हमने उसके एंड पे क्या किया है, हमने यहाँ पर एक बलून को टाई कर दिया है, एंड होल्ड द पाइप एट द मिडल एंड कीप इट इन अ वर्टिकल पोजिशन. नाउ पोर सम वाटर. धीरे धीरे हम पानी उसमें भरना शुरू करेंगे, तो ये वाटर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके प्रेशर अप्लाई कर रहा है टू द बलून, और उससे बलून की साइज क्या हो रही है, इन्फ्लेटेड हो रही है. बलून की साइज क्या हो रही है, इन्फ्लेट, मतलब बड़ी होती जा रही है. तो इट शोज कि प्रेशर क्या है, जैसे जैसे डेप्थ में वो प्रेशर ज़्यादा लगते जा रहा है.
इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका होता है, आपका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा कि डैम्स में आपने देखा है, डैम्स में ऊपर का पोर्शन जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, मतलब, और नीचे आते आते वो थिक होता है, बिकॉज इनसाइड द वाटर द प्रेशर इज मोर। ओके, तो टू बियर दैट प्रेशर इट इज मेड थिकर एट द बॉटम। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आपको शो किया है दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। यहाँ पे एक होल कर दिया गया है इस एक्टिविटी में। ये सारी एक्टिविटीज आप घर पर आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर बलून टाई कर दिया गया है एंड नाउ स्टार्टेड फिलिंग द वाटर। अब जब वाटर को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो इट स्टार्टेड मेकिंग एंड अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन द बलून एंड इंक्रीजेज द साइज। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, अनदर एग्जाम्पल कि प्रेशर, अब हर एक डायरेक्शन में प्रेशर क्या है, इक्वल होता है। जैसे जैसे अगर आपने फर्स्ट यहाँ पे एक होल किया, एक यहाँ पर किया, एक यहाँ, जब जैसे जैसे नीचे आता जाएगा प्रेशर डिफरेंट होगा। बट आप अगर सेम पोजीशन पे किसी भी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जो लिक्विड है वो हर एक डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो इक्वल है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल ऑफ द कंटेनर इक्वली। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑल्सो। ओके, गैसेस भी हमारा क्या करती हैं, प्रेशर अप्लाई करती हैं। व्हेन वी इन्फ्लेट अ बलून, जैसे आप फुलाते हैं बलून्स को, तो उसमें क्या होता है, पहले वो छोटा सा रहता है बलून और आप उसमें धीरे धीरे एयर फिल करना शुरू करते हैं एंड इट बिकम्स इन्फ्लेटेड। ओके, एयर एस्केप, जैसी हवा निकल जाती है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। हमें भी एयर का प्रेशर फील होता है जब हम क्या करते हैं, अगर आप छत पर खड़े हैं और बहुत तेज हवा चल रही है तो आपकी बॉडी भी एयर प्रेशर फील करती है। मगर वो प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है देन ओनली वी रियलाइजेस कि यस, एयर इज अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन अस। ये हमारी डेली डे टू डे लाइफ में हम अपने टायर्स में एयर फिल करते हैं। ओके, तो जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं अपने व्हीकल्स को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस एंड दिस एनवलप ऑफ एयर, मतलब एनवलप का मतलब हमारे ऊपर एक लेयर है एयर की, और वो हर वक्त हम पर क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है। So the pressure exerted by the air which is around us is known as atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the force of gravity on air in column of unit. मतलब एक specific area में अगर हम बात कर रहे हैं, जो air है वो pressure जो apply कर रही है, that is the atmospheric pressure. Now, magnitude of atmospheric pressure, उसके लिए यहाँ पे कुछ आपकी एक्टिविटी दी हुई है। एक आप अगर रबर सकर ले लें तो उसको आप इजीली देख सकते हैं कि जब भी हम रबर सकर को वॉल में टच करते हैं, ओके, अगर हम रबर को सकर को वॉल में टच करेंगे सो ऑल द एयर विल रिमूव फ्रॉम इट, और ड्यू टू दैट, अब एयर वहाँ है नहीं तो हमारा रबर सकर बहुत आराम से वॉल पर स्टक करेगा, और जैसे ही वहाँ गैप क्रिएट होगा, एयर आ जाएगी, वो रबर सकर वॉल को छोड़ देता है। नाउ magnitude of a atmospheric pressure, if the area of your head is 15 centimeter into 15 centimeter, तो अब फोर्स कितना एक्सर्ट होगा मुझे बताइए। यहाँ पे किया भी है मैंने, बट आप खुद ट्राई करिए। फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफेयर एरिया is 15 into 15 is nearly equal to the force of gravity of an object of mass that is 225 kg. The reason we are not crushed under this force of gravity is that pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. हमें क्यों नहीं फील होता है प्रेशर, ये आप इससे देख सकते हैं, क्योंकि जो अभी हमारा ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो, और हमारी बॉडी के अंदर भी ऑलरेडी एयर है, वाटर है, जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है टुवर्ड आउटसाइड। ओके, तो इस वजह से वो कैंसल आउट हो जाता है एंड वी डू नॉट फील दैट प्रेशर। बट वही प्रेशर जब ज़्यादा होता है बाहर तो आपको वो प्रेशर फील होता है। ओके, जब हवा तेज़ होती है तो आप प्रेशर को फील कर पाते हैं। Now you are having a questions worksheet है आप लोगों के लिए, जो आप लोग ट्राई करेंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट आई होप कि आप इस पर्टिकुलर वर्कशीट को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल कम विद अ न्यू चैप्टर। आपको अगर और कोई भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।